नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज आपके लिए फिर एक नया पत्र लेखन लेकर आए। तो पत्र लेखन है उदाहरण नंबर 9। तो आज है आपका 9वें में औपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र का शीर्षक है सफाई के संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना। ठीक है, तो प्रश्न देखो इस प्रकार से रहने वाला है। दिया कि आप रविंद्र जडेजा या साइना नेहवाल हैं। देखो ये क्या है, नाम है, यानी प्रश्न में आजकल यही आता है कि या तो आप रविंद्र जडेजा हैं अगर या साइना नेहवाल, अर्थात अगर लड़का है तो रविंद्र जडेजा और लड़की हैं तो साइना नेहवाल। आपके क्षेत्र की नालियों तथा सड़कों की समुचित सफाई न होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लगभग 100 शब्दों में लिखिए। ये हो गया प्रश्न। अब प्रश्न एक से दो बार पहले पढ़कर समझ लो, फिर तीन बातें आप उनमें से निकाल लो मूल या मुख्य रूप से। कौन कौन सी? एक तो ये पत्र कौन लिख रहा है, रविंद्र जडेजा या साइना नेहवाल। किसको लिखा जा रहा है? स्वास्थ्य अधिकारी को। ठीक, और किस विषय पर लिखा जा रहा है? नालियों तथा सड़कों की समुचित सफाई के संबंध में। तो बस ये तीन बातें अगर आपने निकाल ली और ध्यान रख ली तो आप बहुत आसानी से पत्र लिख सकते हो। और वो कैसे, तो चलो अब हम बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप उत्तर के बाद लिख देंगे सफाई के संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, या फिर लिख दो पत्र लेखन। कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो ये इतना पूरा लिख दो और या फिर ये लिख दो, दोनों में से एक लिखो। दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आसान लग रहा है तो ये पूरा लिख दो, लग रहा कठिन है तो आप फिर इसकी जगह पर पत्र लेखन लिख दो, ऊपर वाला ना लिखो। ठीक, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं, जो बताते जाए एकदम क्लियर समझते जाना। अब उसके पश्चात लिखेंगे सेवा में के बाद लगा देंगे कॉमा और उसके ठीक सामने लिख देंगे दिनांक हमने लिख दी 22/3/2000। ठीक, 2000 के बाद हमने 2x इसलिए लगाए क्योंकि जब हम पत्र लिखते हैं परीक्षा में या नोटबुक में तो हम छिपा लेते हैं, असली में लिखते हैं तो हम ये सारी चीज़ें सही लिखते हैं। ठीक, और दिनांक अगर चाहो तो आप सेवा में के नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या तो सामने या नीचे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्रिय स्वास्थ्य अधिकारी महोदय का खागा जयपुर राजस्थान, ये लिख दिया, यानी पद और पता किसका, जिसको हमें पत्र लिखना है। उसके बाद लिखेंगे विषय में लिख दिया सफाई के संबंध में। अब आपको लगेगा कि इसका सफाई के संबंध में विषय बहुत छोटा है, तो ध्यान रखना पत्र में जब भी विषय लिखते हैं जितना छोटा लिखा जाता है उतना अच्छा माना जाता है। ठीक, तो बस इतना ही लिख दो सफाई के संबंध में। उसका नीचे लिखेंगे महोदय के बाद लगा देंगे कॉमा। उसके पश्चात अब आते हैं मूल पत्र पर। तो देखो यहाँ पर तीन बातें बस ध्यान रखनी होती हैं, यानी पत्र की तीन ही स्टेप होती हैं जो मेन बातें जहाँ लिखते हैं। एक तो सबसे पहले अपना नाम और पता, दूसरा समस्या और समस्या के कारण होने वाली परेशानियां, और तीसरा रहता है समस्या का समाधान। और समस्या का समाधान कौन बताएगा? जो पत्र लिखेगा, यानी आप पत्र लिख रहे तो समाधान भी आपको ही बताना है। बस उसके बाद पत्र हो जाएगा समाप्त। तो सबसे पहले लिखा है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में विनम्र निवेदन है कि, इतना तो याद कर लो, जब भी औपचारिक पत्र आए इतना, कोई भी औपचारिक किसी भी प्रकार का पूछा जाए ये तो आप रट के इतना लिख देना। ठीक, फिर लिखेंगे मेरा नाम अगर लड़का है तो रविंद्र जडेजा लिख दें और लड़की है तो साइना नेहवाल लिख दें। दोनों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ही लिखना। मैं वार्ड नंबर 32 महाराणा प्रताप नगर जयपुर में रहता हूँ। आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे क्षेत्र की नालियों तथा सड़कों की सफाई की स्थिति बहुत खराब है। गंदगी और कचरे के कारण नालियाँ जाम हो गई हैं, जिससे जल भराव हो रहा है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। इससे बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है जो हमारे और हमारे आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये लिख दिया। फिर उसके बाद हमने अंत वाला पैराग्राफ बदल दिया। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ या करती हूँ इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए और सफाई की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। अंत में लिख देंगे धन्यवाद। फिर उसके बाद लिखेंगे जागरूक नागरिक। उसके फिर पश्चात लिख देना अपना नाम। तो अपना नाम जैसे लड़का तो रविंद्र जडेजा, लड़की हो तो साइना नेहवाल, और चाहो तो यहाँ पर पता लिख दो। हालांकि पता हमने पहले ही पत्र में अंदर लिख दिया इसलिए यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका पत्र। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, एक तो ये कि जब भी पत्र लिखें प्रारूप के अनुसार लिखें। जैसे ये पत्र है इसमें तो ये बिल्कुल ऐसे सीरियल से जाना चाहिए, आगे पीछे बिल्कुल ना करें। ठीक है, दूसरा ये हो गया प्रारूप।
दूसरा, आप हमेशा इसमें उन वाक्यों या शब्दों का प्रयोग करें जो शुद्ध लिख पाते हो। अशुद्ध वाक्यों का बिल्कुल प्रयोग शब्दों का ना करें, क्योंकि उससे अंक निश्चित करते हैं। और भाषा ऐसी लिखना है बिल्कुल सरल, आसानी से समझ में आ जाए, और विषय बनावटीपन ना हो, एकदम रियल में ऐसा लगे कि आपने सच में ऐसा अनुभव किया, उसी तरफ का लिखना, बनावटीपन बिल्कुल नहीं लिखना। अगर आप इस तरह से बहुत ही साफ सुथरा, स्वच्छ और आकर्षक पत्र लिखेंगे तो आपको निश्चित तौर में पूरे अंक मिलेंगे। तो ये हो गया पत्र आपका समाप्त। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। और हमने अन्य पत्रों के उदाहरण की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाकर उन्हें भी सरल और आसान भाषा में पढ़ समझ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।